आप सबका वेलकम है जी। सॉरी थोड़ा सा आपको इंतजार कर रहे थे, लोग आ ही रहे हैं। लोकल बॉडीज़ के हमारे इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस हो गए हैं, तो अब जो है चयन प्रक्रिया जो है वो हमने शुरू कर दी है और जल्द से जल्द जो है जो बेहतरीन कैंडिडेट होगा उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग उतारेंगे। दूसरी बात, जो हालात आज हो रहे हैं, अब मेरे पास सारे के सारे ये जो इंडस्ट्री चला रहे हैं बेचारे, जो सारे के सारे हमारे यहाँ के लोग आए थे कि जो बिजली के बुरे हालात हो गए हैं, सारा तो सब कुछ भट्टा बैठ गया। इतने घंटों घंटों कट लगता है और उससे कोई राहत ही नहीं मिलती और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सबसे जो है देखने वाली बात यह है कि सरकार किस लिए होती है। सरकार इसलिए चुनी जाती है कि लोगों का जो है फ़ायदा हो सके, लोगों की जो सहायता है वो हो सके। लेकिन ये सरकार हमने पहली बार देखी है, मुनाफाखोर सरकार। जो जनता को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए वो तो बात की बात दूर रही, लेकिन परेशानियां जो हैं लोगों को जो झेलनी पड़ रही हैं वो केवल इसलिए कि ये सरकार की अव्यवस्था के कारण उनको जो है किसी भी तरह से सरकार चलाने का कोई बात ही नहीं, खाली जुमले और जो झूठ के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं होता और वो हमारे सामने आ ही रहा है। आज देख ही रहे हो बिजली जो है अडानी के जिसके साथ जो इतना ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट करा था, आज उसी ने देनी बंद कर दी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। तो हम आम आदमी कहाँ जाए, कहाँ रोए। महंगाई इतनी हो गई है कि डीजल के ऊपर इतने ज़बरदस्त दाम बढ़ाए, वहाँ कहते हैं कि भाई वैट आप लोग घटाओ। यहाँ पर जो है सरकार हमारी वैट नहीं घटाती है, घटाती है तो 50, वो कहते हैं ना 50 रुपये बढ़ाकर और फिर 7-8 रुपये कम कर दिए। तो मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हो रही। बेरोजगारी का आलम जो है आज के दिन CMII की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़बरदस्त बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश के अंदर है वो है हरियाणा के। हमारे नौजवानों के पास जगह नहीं रही कि हम जाएं कहाँ, किस तरह से। मैं तो डिमांड करती हूँ कि श्वेत पत्र इनको जारी करना चाहिए कि ये पिछले 8 साल हो गए हैं सरकार को, कि 8 साल में इन्होंने कितने लोगों को नौकरियाँ दी हैं और कौन सी जगह पे दी हैं। ये सारी की सारी गुमराह करने वाली जो ये बातें होती हैं वो आज प्रदेश के सामने सारा का सारा सब कुछ आ गया है। जहाँ तक हमारे किसान भाई हैं वो अलग से रो रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज के दिन पानी नहीं है, बताओ आप लोग, पानी है, बुरे हाल हो रहे हैं भिवानी के अंदर। और लगता है मुझे ये गर्मियों के अंदर ये राशनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा पानी जो हमारे हक का पानी है वो काट दिया गया। SYL नहर की बात ज़रूर करते हैं चुनाव के टाइम, और अब जो है बात करने लगे हैं क्योंकि पंजाब में दूसरी पार्टी आ गई है। सच्चाई ये है कि SYL नहर तो राजनीति की बहन चढ़ा दी है, खाली जो है गुमराह करना होता है तब SYL नहर की बात आ जाती है। जो भिवानी का हक का पानी है वही हमारे को पूरा नहीं मिल रहा, तो पानी हमारे को मिलेगा कहाँ से। हाहाकार जो मच रही है वो इसलिए मच रही है, पानी पीने के लिए नहीं है। सिंचाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिजली के जो हाल है वो आप देख रहे हो, यूरिया का जो हाल है, जो DAP का जो हाल है आप देख रहे हो। हर तरीके से जो है MSP के ऊपर इन्होंने कहा था कि हम कानून बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त जो किसान भाइयों ने आंदोलन करा, 1 साल से ऊपर जो बैठे बेचारे, उसके बाद जो है झूठ बोलकर उनको उठा दिया गया, ये कह के कि भाई MSP पे कानून बनाया जाएगा, C2 फॉर्मूला जो है वो लागू करा जाएगा। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कमेटी तक इन्होंने नहीं बिठाई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब दर्शाती हैं कि पूरी तरह से बीजेपी जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है और जो है कोई जो किसी भी तरह से जो है कोई भी उसमें इनका काम नहीं है। जो भी है भ्रष्टाचार आपने देखा भिवानी के अंदर, विधानसभा के अंदर मैंने उठाई ये बात, किस तरह से व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। और अभी तक जो है इक्का दुक्का उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी तरह से जो है जो जिसने पैसे निकाले हैं भाई वो पैसे कहाँ गया, उसकी रिकवरी क्यों नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही। तो इसका मतलब तो ये है कि सारा मिली भगत वाला काम चल रहा है। नहीं तो अभी तक तो जो है कितने महीने हो गए, कितने महीने हो गए, 1.5 महीने, नहीं 2.5 महीने से ऊपर हो गया। मार्च में देखो अभी तक ये जो है हालात जो है वो आप देख ही रहे हो। अब हर तरीके से जो है ये जो रबी क्रॉप्स हैं
ये हमारे उनके ऊपर इतना नुकसान हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो नुकसान हुआ है, जो मुआवजा किसान भाइयों को नहीं मिला है, वो मुआवजा मिले और 500 रुपये जो है प्रति क्विंटल जो है सारे रबी क्रॉप्स जो फेल हुए हैं उनका जो है सरकार को जो है भरपाई करनी चाहिए। लेकिन वो अभी तक पता नहीं है करेंगे नहीं करेंगे। DAP का मैंने आपको बताया, वो बिल्कुल ही यूरिया जो है शॉर्ट सप्लाई में है। ग्लोबल मार्केट के ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ज़बरदस्त, और जो है ये सरकार पूरी तरह से हर तरीके से विफल है। अडानी पावर का तो मैंने आपको बता ही दिया। और बात ये है कि अब इलेक्शंस आएंगे, तब इलेक्शनों के अंदर फिर से कोई ना कोई नया जुमला बोला जाएगा, नई कोई बात नए कराएंगे लोगों को गुमराह करने के लिए। सच्चाई ये है, आज चाइना में जो हो रहा है, पैंगोंग लेक के अंदर मैं गई हुई हूँ वहाँ, मैंने जाके अपनी आंखों से वो स्थिति वहाँ पे देखी हुई है। आज जो है खुलेआम छाती ठोक कर जो है चाइना वहाँ पे दूसरा ब्रिज बना रहा है। हम कहाँ हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या अपने डोमेस्टिक फ्रंट पर हो, हर तरीके से जो है ये बीजेपी फेल है। और पूरी तरह से इन्होंने साबित कर दिया है लोगों के आगे कि इनको लोगों की परवाह नहीं है किसी भी तरह से, चाहे महिलाएं हों, चाहे नौजवान बच्चे हों। इतना ज़बरदस्त कानून व्यवस्था खराब हो रही है। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। मैं तो आपके ज़रिए एक अपील करना चाहती हूँ कि अब जो ये लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर जो है अपनी आपस की ये जो है बातें छोड़कर, जात पात वाला सिलसिला छोड़कर अच्छे ईमानदार लोगों को आगे लेकर आओ, ताकि जनता का फ़ायदा हो सके। ये जनता के फ़ायदे के लिए इलेक्शंस होते हैं कि जनता को जो है उसकी राहत मिल सके, ना कि ऐसे कि आप उन लोगों को चुनकर भेजो जो आपका पैसा जो है कमाया हुआ पैसा जो आपके इलाके के लिए, आपके विकास के लिए जो लगना चाहिए, वो पैसा जो है उसकी जेब में जाए और वो जो है अरबपति और खरबपति बने। कुछ पूछना चाहते हो? पहले वो हमारी माननीय पूर्व सांसद श्रुति चौधरी जी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सोनिया जी, राहुल जी और किरण जी के आशीर्वाद से कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद श्रुति जी पहली बार 28 तारीख को हरियाणा में आए हैं। भिवानी में हमारे भिवानी जिले का शुरुआत होगी बामला गांव से। तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ कि लोगों को पता लग जाएगा, हमारे इस रूट को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर कर लें। सबसे पहले बामला आएंगी लगभग 10 बजे सुबह, उसके बाद अग्रसेन चौक रोहतक रोड पे, उसके बाद बावड़ी गेट सर्कुलर रोड पे, फिर दादरी गेट, हनुमान गेट, देवसर चुंगी, कृष्णा कॉलोनी मोड़ और घंटाघर चौक, उसके बाद हासी गेट चौक, हासी गेट से पुराना बस अड्डा, पुराना बस अड्डे से चिड़ियागढ़ रोड होते हुए चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हुड्डा पार्क में हम इस हमारी प्रोग्राम को समापन करेंगे। तो ये हमारा रूट प्रोग्राम, आपके माध्यम से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप लोगों से मैक्सिमम इस रूट प्रोग्राम को हमारे को अपने अखबारों में प्रोग्राम बताएं। बात ये है कि चिंतन शिविर जो हमारा अभी जयपुर में ख़त्म हो गया है, उसके अंदर तय करा गया है कि कांग्रेस पार्टी अब जनता की आवाज़ जो है वो ज़मीनी स्तर पे, तो वैसे हम तो उठाते ही रहते हैं, आपने देखा है कभी छोड़ी नहीं है, उसको पूरी तरह से लेकर जाएंगे। आज एक यात्रा जो है वो पूरा चल कर आ रही है, वहाँ पे उसका स्वागत किया जा रहा है गुड़गांव में, श्रुति वहाँ गई हुई है। तो उसके बाद वो मेरे ख्याल में निकल कर दिल्ली तक आएगी। तो इसी तरह से जो है ये कार्यक्रम पूरे दिए जाएंगे। अभी क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शंस आ गए हैं और हमारा भी संगठन के भी चुनाव हैं, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं जुलाई से हम लोग शुरू करेंगे। नगर परिषद चुनाव में पार्षद उम्मीदवार कांग्रेस के सिंबल पर होगा या निर्दलीय को समर्थन दिए? देखिए, मेरी निजी राय है, आज सबसे मैंने राय ली, सब लोग आए हुए थे यहाँ पर, आपने देखा है, सबकी राय ये थी कि जो चेयरमैन है उसको सिंबल के ऊपर लड़ाना चाहिए। तो कल हमारी मीटिंग है, उसके अंदर तय करा जाएगा
और मेरी निजी राय ये है कि सिंबल के ऊपर होना चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी का जो है उसमें पूरी तरह से वो रहे। पार्टी की तरफ से चेहरा नया रहेगा या पुराना, क्या पर्यवेक्षक जो हैं वो भेज दिए गए हैं, चुपचाप वो दूसरे स्टेट से आए थे, मेरे ख्याल में किसी को पता भी नहीं चला है। वो सारा का सारा कल समीक्षा हम लोग वो लेंगे, वहाँ पर वो बताया जाएगा उसके हिसाब से, और फिर जो समीकरण जो बनते हैं देखकर उसके हिसाब से अच्छा कैंडिडेट हम लोग उतारेंगे और जनता से अपील करेंगे कि अच्छे कैंडिडेट को आगे आप लोग अपना समर्थन दीजिए ताकि काम करने लायक हम बने। अब आपने देखा किस तरह से पिछले 8 साल हो गए हैं सरकार को, एक ईंट नहीं लगा पाए यहाँ पे। जो इतना ज़बरदस्त काम हमने सीवर का पानी का करा था श्रुति ने और मैंने, वो आज जो है उसका जो है मेंटेनेंस तक नहीं हो पाई है। आज हालात जो हो रहे हैं, दादरी में देख लो रोज़ जो हाल हैं, भिवानी में जो हाल है, ये सारी चीज़ें जो हैं तभी होती हैं कि जब नुमाइंदे आपके काम करने वाले हैं, काम करने वाले नुमाइंदों को आगे लाओगे, स्वच्छ छवि वालों को आगे लेकर आओगे, जो ईमानदार लोग हैं उनको आगे लेके आओगे, तभी जनता का फ़ायदा है। नहीं तो जनता तो यूँ ही लुटती जाएगी और ये जो सत्ता में बैठे हैं ये यूँ ही अपने आप को अपने घर भरते जाएंगे। मैम कल आप पार्टी ने ऑपरेशन भिवानी में पैसा नहीं आया। देखिए इनके ऊपर मैं कोई चर्चा करना नहीं चाहती क्योंकि ये अभी इनके बैकग्राउंड तो इनका कुछ है नहीं, आरोप लगाने में बहुत जल्दी हो गई है। इनसे ये जाके पूछ लो ना, यहाँ पर हमारे भिवानी का जो इलाका है सबसे ज़्यादा त्रस्त है पानी के लिए, तो पंजाब से ही हमारे को पानी ला के देने के लिए तैयार है या नहीं? वहाँ पे तो कहते हैं कि नहीं करेंगे और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। पूछिए इनसे जाके जरा क्या बात है। ये आरोप तो किसी भी तरह से आप लगा लो, अच्छे लोगों को लेकर आओ जो काम करे और जो जनता के लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसे आदमी को लेकर। भ्रष्टाचार को लेकर जिस प्रकार पंजाब में एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया है 1% कमीशन, जिसमें क्या हरियाणा में भी इस प्रकार का नजर आता है? भ्रष्टाचार मंत्री ले रहे होंगे, आप क्या मानती हैं? क्या इस प्रकार का भ्रष्टाचार कमीशन खोरी का हरियाणा में होता होगा? अब मेरे से क्या कहलवाओगे, जनता सब जानती है भैया, होता होगा नहीं होता होगा ये तो सब जानते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, सबके सामने है। अंधी थोड़ना है, लोग अंधे थोड़ना है। बीजेपी के पूर्व मंत्री पर यहाँ से एक्सटॉर्शन मनी ले जाकर आगे भेजने का नाम खुले तौर पर लिया जा रहा है। कुछ राजनीतिक दल भी है, सामाजिक संगठन के, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? क्या लिया जा रहा है? पैसे जो भिवानी में नगर परिषद घोटाला हुआ है, यहाँ से पैसे आगे तक पहुँचाएंगे, तो उसको लेकर मैं अब ये गिरफ्तारियाँ कुछ हुई हैं, कुछ रह गई हैं। मैं तो पिछली बार भी कहा था कि और विधानसभा में भी बड़ी जोर शोर से ये बात उठाई थी कि ना मतलब सरकार की नाक तले इस तरह का जो अगर भ्रष्टाचार हो रहा है खुलेआम, करोड़ों करोड़ों रुपए का ज़मीनें बेच दी, जो मंदिरों की ज़मीन थी वो बेच दी, जो कॉमन लैंड है, शौचालय बेच दिए, वो शौचालय बेच दिए, सब कुछ बेच दिए, मतलब और पैसा मतलब वो जो है पर्चियाँ जो हैं, कोई साड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, कुछ खरीदी जा रही हैं, ये इस तरह का काम करा है और धड़ाले से करा है। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल कोई संरक्षण तो है नहीं, तो कैसे बात बनेगी? जिस तरह से ये जो जॉब स्कैम की ये बात हुई थी कि वो किस तरह से HSSC का चेयरमैन जो है वो अपने बुलाकर दफ्तर के अंदर जो है अटैची के पैसे ले रहा है, अटैचीज में पैसे दफ्तर के अंदर लिए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये तो बड़ा खुलेआम काम हो गया है, कोई डर ही नहीं है, किसी तरह का भय ही नहीं है। चुनाव में क्या कांग्रेस इस मुद्दे को भुला पाई? चुनाव के अंदर ये सारे मुद्दे जो हैं जनता के सामने रखेंगे, समक्ष रखेंगे। जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे ये जो है हमारे बिजली पानी का हो, जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार को जो काम करना चाहिए उसमें पूरी तरह से विफल है, ये सारी चीज़ें हम चुनाव में लोगों के सामने लेकर जाएंगे। मैम लोकल बॉडी चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या है, एजेंडे क्या है? एक तो लोकल, देखो एक तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। भिवानी ने देख लिया किस तरह से आवाज़ सबने हमने मिलकर उठाई, तब जाकर ये थोड़ी बहुत ये गिरफ्तारी होगी और आज तक जो है रिकवरी कोई नहीं हुई। ये भी सारी खाना पूर्ति वाला सौदा होगा। तो ये जो है ये बहुत बड़ा, और ये अगर भ्रष्टाचार जो हुआ है इसका मतलब ये आपकी जेब का पैसा है ना, ये पैसा आपके लिए
भिवानी के शहर के लिए लगना चाहिए था, उसके विकास के लिए लगना चाहिए था, वो तो लगा नहीं। इन्होंने अपने आप जो है ज़मीनें खरीद ली, ज़मीनों का पता नहीं कितने कितने घोटाले कर गए, सारा कुछ शौचालय बेच गए, सारा कुछ। तो ऐसे लोग जब सामने आएंगे तो फिर रह क्या गया, जनता के पास तो कुछ नहीं रहेगा। जो व्यवसाय के तौर पे भ्रष्ट होके क्या कहते हैं इसमें आता है राजनीति के अंदर, उसका पूरी तरह से जनता को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान जनता को है, उस आदमी को। वो तो अपना मौज लेने आया है। भर्ती घोटाला जैसे आपने बताया, HPSC में इतना बड़ा मामला सामने आया था, कहीं ना कहीं मंत्रियों और कुछ सांसद और कुछ विधायकों के भी नाम आए थे, लेकिन वो मामला दबा दिया गया। तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको सारे मामले दबाए जाते हैं। विधानसभा में हमने तो बहुत जोर शोर से उठाया कांग्रेस पार्टी ने, मैं तो बहुत ज़बरदस्त बोली थी इसके ऊपर कि जहाँ पर हमारे बेरोजगार युवक करेगा क्या, हताश हो गया है वो, उसका जो है पढ़ाई लिखाई करता है, उसको नौकरी तो मिली नहीं है, वो वहाँ पे जो अटैचियाँ दे के लेकर जाता है उसको क्या कहते हैं नौकरी मिलेगी। मोदी जी ने जो वायदे करे थे 2.5 करोड़ लोगों को जो है नौकरी देंगे, आज वो कहाँ हैं वो वायदे? जो लाल किले से जो है वायदे करे गए थे, रैमपार्ट, लाल किले के रैमपार्ट से जो वायदे करे गए थे, वो आज वो वायदे कहाँ हैं? आज हरियाणा बेरोजगारी के अंदर सबसे चरम सीमा पर, कोविड के अंदर जो हालात हुए वो आपने देखे। ये तो बच हम लोग जो कुछ भी है वो बच इसलिए गया क्योंकि सामाजिक संस्थाओं ने बहुत सारी जो है काम संभाल लिया, नहीं तो यहाँ तो पता नहीं क्या हाहाकार मचना। कोविड में मौत का मामला था, उसके आंकड़े भी कल WHO ने जारी किए हैं, उसमें भी सरकार कहीं ना कहीं लीपापोती में लगी हुई। लीपापोती में तो पूरी लगी हुई। राहुल जी ने तो साफ कहा, जो बात राहुल जी ने कही है वो सारी स्पष्ट सामने नजर आती है आ रही है ना। ये तो खाली आपके सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने लोग जो हैं बहुत ज़बरदस्त पैसा देकर बिठा रखे हैं, वो जो है वो आगे जो है वो सारा झूठ जो है बार बार उसको आगे चलाते जाते हैं। और जनता जो है वो जो है भोली जनता, उनको समझ पहले तो नहीं आती थी, पर मेरे ख्याल में अब काफ़ी हद तक ये बात लोगों को समझ में आ गई कि किस तरह से ये सोशल मीडिया को और मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। आने वाले समय में पार्टी में कितना बदलाव होगा? काफ़ी जगह छोड़ते भी जा रहे हैं, काफ़ी नए भी आ रहे हैं, तो हरियाणा में क्या बदलाव होगा? सबने बीजेपी का हाल देख लिया है जी। अगली सरकार कांग्रेस बनाएगी, घोटाले से बनाएगी, और ये सारा का सारा जो है दोबारा से जो ये 8 साल जो नाश मरा है ना यहाँ पर, उसका दोबारा से काम करना शुरू करेंगे। ये जो रेल की पटड़ी से बिल्कुल रेल उतर गई है, उसको पटड़ी पे चढ़ाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करेगी। बात मैं कर रही थी, GST जो है लागू कर दिया हमारे को केंद्र ने, कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी है और यहाँ भी है, डबल इंजन तो है। लेकिन GST जो पैसा हमारे को देना था, कितना है उसका पता नहीं, कितने 8,000 या 6,000 ऐसे कुछ है, 800 नहीं, 1000 में है। GST कॉम्पनसेशन जो हमारे को मिलना था वो हमारे को नहीं दिया, और हम जो है वो ले रहे हैं क्या कहते हैं लोन लेकर लोन की अदा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या होगा? प्रदेश का हालात क्या हो गए? ये सोचने की बात है ये, और बड़े गहन जहन से सोचने की बात है कि ये सरकार ने करा क्या है। लोन लेकर लोन की अदायगी होगी, जो आपका GST कॉम्पनसेशन है वो भी लोन की तरह लेकर आ रहे हैं, उसको कॉम्पनसेशन की तरह नहीं दिया जा रहा। जो केंद्र का जो दायित्व बनता है वो भी नहीं लेकर आ रहे हैं। अब मुद्दे दूसरे ले आएंगे, कोई मुद्दा चंडीगढ़ का आ जाएगा, कोई SYL का मुद्दा आ जाएगा। सच्चाई ये है, ये सब बेकार के मुद्दे। हरियाणा के अंदर तो ये इतना है नहीं अपने इस तरफ, पर ये मुद्दे तो हैं ही। जहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है वहाँ पर जात पात होगी। किसी के लिए ये किसी को फायदा, ये तो छत्तीस बिरादरी को बांटने की बात करते हैं। जो समाज के अंदर कभी इस तरह का बंटवारा पहले कभी सोचा ही नहीं किसी ने था, वो आज के दिन हर एक व्यक्ति के दिमाग के जहन के अंदर इन्होंने ये बात डाल दी है। तो कितना गलत कर दिया, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने, गांधी जी ने, और सारे के सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो आज अगर ये जहाँ उनकी आत्माएं जहाँ भी होंगे वो रो रहे होंगे
कि ये हम ये देश छोड़ के गए, इसलिए हमने अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई कि आपस के अंदर ये इस तरह से बात करें। हालात जो हैं सबके सामने हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, यहाँ पे टोल फ्री करने की बात कही जा रही है, जितने भी टोल है ना उनको फ्री कर देंगे, जिन कॉमर्शियल में व्हीकल है उनसे टोल देंगे। तो क्या हरियाणा में ऐसे और अन्य राज्यों में होना चाहिए? अब ये तो सरकार से पूछो जी, ये तो सरकार का काम है। जो हमारी वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने तो एक बहुत अच्छा काम करा है। ये जो हमारे ये हैं कर्मचारियों की पेंशन बहाली कर दी है, पुरानी पेंशन। अब आप मुझे विधानसभा में भी हमने इस बात को उठाया कि पूरी उम्र भर एक आदमी नौकरी करता है, घुटने घिसता है, सारा कुछ है, आखिरी में जाके बुढ़ापे में जाके उसको जो उसकी पेंशन उसको ज़रूरत होती है कि अपना बुढ़ापा भी देख ले, बच्चों को भी आगे देख ले, वो पेंशन के ऊपर इन्होंने वो कर दिया और साफ मना कर दिया मुख्यमंत्री ने कि नहीं, हम नहीं बहाली करेंगे। कर्मचारियों ने कूद के वोट डाली थी इनको, जैसे नौजवान बच्चों ने डाली। आज जो बेरोजगारी का आलम जो उन्हीं बच्चों के ऊपर हो रहा है, कर्मचारियों के ऊपर जो हालात हो रहे हैं, किसानों के ऊपर जो हालात हो रहे हैं, C2 का फॉर्मूला लागू करेंगे, सब झूठ, सब कुछ शुरू सिरे से लेकर आखिर तक। ये दुर्भाग्य की बात। और राजनीति के अंदर जो नेता झूठ बोलता है, मेरे को तो समझ नहीं आता लोग उसको वोट देते कैसे हैं। देना कभी नहीं, वोट देना चाहिए। ज़बान का जो आदमी पक्का नहीं होगा वो जनता का काम कैसे करेगा? जनता को ठान लेनी चाहिए कि जो ज़बान का व्यक्ति, जो धनी है, जो ईमानदार है, उस आदमी को आगे लेकर आओगे तो जनता का कोई भला होगा, नहीं तो यही होगा। महंगाई देखो ना क्या हाल हो रहे हैं। आज के दिन कोई बोल के ही नहीं राजी। डीजल पेट्रोल इतना हो गया, कुकिंग गैस जो है 1000 से ऊपर चली गई है। बताओ, घर में जाते हो तो तुम्हारे जितनी वाइफ्स हैं वो सारी हाय हाय करती है, नहीं करती? उनको क्या जरूरत है? तुम्हारा तो क्या कहते हैं, लेके जा रहा है वही हाय हाय करेगी। वो तो मतलब नहीं जाता है, आदमी हाय हाय करते हैं जो लेके जाते हैं बेचारे। 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए नींद को हराम कर दी है ना। आदमियों की हो गई है, आदमी की नहीं, चलो आदमियों की कर दी, पर नींद तो हराम हो ही नहीं ना। 400 का सिलेंडर था, 1000 का हो गया। इस तरह की चीजें और हर तरीके से, और इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार के अलावा मतलब कानून व्यवस्था देखो ना कितनी खराब कर दी। तो जान माल की आपको खतरा, महंगाई आपकी, जेब आपकी पूरी कतरी जा रही, बिजली पानी आपके पास है नहीं, हाँ, नौकरी आपको मिलनी नहीं, जो आपके पास पैसे आ रहे हैं उससे ज्यादा कहीं आमदनी आने की कोई सोर्स नहीं है। तो भैया अब तो ये तो फिर हालात तो ऐसे हो गए कि वो कहते हैं ना, पकड़ बन के अब वो एक बोल लेकर आगे चलना पड़ेगा। कल हमारी पहली बैठक है, उसके बाद तय होके हो जाएगी, घोषणा होगी। इसी महीने में जाते हैं। 30 को ये जो है घोषणा हो जाएगी और अच्छे कैंडिडेट की घोषणा होगी, आप चिंता ना करो, ठीक है ना।